तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पुनीत सर ऑफिशियल। तो मैं आपका भाई पुनीत। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वीकली करंट अफेयर। इसमें मैं आपको 20 से लेके 25 तक की करंट अफेयर बताऊंगा पूरे वीकली में जो है, और उसको थोड़ा ट्रिक से लर्न करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं हम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय सेना ने बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है। तो हमें किससे चाहिए? ऑपरेशन जल से राहत चाहिए। किससे राहत चाहिए? जल से। ठीक है, क्योंकि बाढ़ आ गई है। जल से राहत चाहिए मतलब ये तो औसम काम है। औसम। औसम से आपको असम याद आएगा। क्या याद आएगा? असम। तो कहाँ पर बाढ़ आई है? असम में। वहाँ पे क्या है? ऑपरेशन जल राहत का शुरू किया गया है। ठीक है ना। जल से राहत चाहिए मतलब औसम। औसम काम है तो औसम से असम याद आएगा आपको। सेकंड, आपको इसका संबंध बताना है किससे? HEX20 का संबंध किस राज्य से है। लेकिन हमें ये पता क्वेश्चन में ये भी आएगा कि HEX20 ने और स्पेस एक्स ने इस पर ये वाला सैटेलाइट लॉन्च किया है। कौन सा? कोयो सैटेलाइट लॉन्च किया है। किसने? HEX20 ने। तो इसका नाम आएगा तो ये कोयो भी आएगा कि इसने कोयो सैटेलाइट है। तो कोयो का जो फर्स्ट लेटर क्या है? के से केरल हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, पोगा घाटी सभी को पता है कहाँ पर है? लद्दाख में। नेक्स्ट, एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ हुआ है? अच्छा, एशियन अंडर 23 है ना, तो 3 पे कौन सा लेटर होता है? सी। सी से क्या हो जाएगा? चाइना। ओके। नेक्स्ट, केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? अच्छा, केमिस्ट्री में देखो, ये एक लैब है। ठीक है ना, लैब केमिस्ट्री की लैब है। यहाँ पे अगर कोई भी टीचर क्या करता है, जब केमिस्ट्री के रिएक्शंस को समझाता है तो उसके चारों ओर क्या होते हैं? बच्चे खड़े होकर आराम से समझते हैं। ठीक है ना। तो केमिस्ट्री से आपको केमिस्ट्री लैब याद आया। केमिस्ट्री लैब में आप जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, रिएक्शन तक समझा रहे हैं, तो उनके चारों ओर खड़े हो जाते हैं। तो चारों ओर से चार याद आ जाएगा कि केमिस्ट्री ओलंपियाड में भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं? 4। ठीक है। शतरंज दिवस कब बनाया जाता है? मैंने आपको बताया था कि शतरंज दिवस में क्या होता है कि 2 प्लेयर होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ठीक है ना, ये 2 प्लेयर हो गए, ये बैठे हैं आमने सामने। और एक यहाँ पे गोल मेज हो गई है। ठीक है ना, जिसपे वो रखा रहता है, चेस। ठीक है। तो दो तो प्लेयर हो गए। ठीक है, एक गोल मेज हो गई है। तो 20 तारीख को क्या बनाया जाएगा? शतरंज दिवस। एक जोखिम आधारित बिजनेस अप्रूवल सिस्टम शुरू करने वाला भारतीय राज्य कौन बना है? कौन सा आधारित है? जोखिम आधारित। जोखिम मतलब क्षति, यानी क्षति पहुंचेगी उससे। क्षति, ये वाली क्षति पहुंचेगी। ठीक है ना, हानि पहुंचेगी अगर जोखिम आधारित है। तो क्षति से छत्तीसगढ़ याद आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में महान क्रिकेटर सर गॉलफील्ड सोबर्स का निधन हो गया है। इनका संबंध किस टीम से है? अच्छा, आपको गार फील्ड याद रखना है। यानी एक फील्ड है, मैदान है, और उसमें गारा गारा पड़ी है, तो वो फील्ड वेस्ट हो गई, उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। वो क्या हो गई? वेस्ट हो गई वो तो। ठीक है ना। वेस्ट से आपको वेस्ट इंडीज याद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेस्ट इंडीज। एक कार्यक्रम है ग्रामो उद्यम। ठीक है ना, तो इसके अब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ग्राम उद्यम। ठीक है ना, यानी ग्राम का हमें उद्यम करना है, ग्राम की हमें उन्नति करनी है। ठीक है ना, ग्राम का हमें इकोसिस्टम मजबूत करना है। तो वो कब होगा? जब ग्राम के सभी लोग मिलकर मतलब अच्छे से काम करें। ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि गांव में आपको पता होगा कि लोग दिन भर की दिहाड़ी करके रात को ठेके पे चले जाते हैं। ठेका मतलब बार पे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बार, जो बार होता है वहाँ चले जाते हैं। और जितना कमाया उतना उतना वो खर्च कर देते हैं। तो ऐसे तो ग्राम का उद्यम नहीं होगा। ग्राम का उद्यम कैसे होगा? जब हम इन बार को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है ना, जब वो बाहर नहीं जाएंगे। नहीं, बाहर नहीं जाना आपको। ठीक है ना, नहीं, बाहर नहीं जाना आपको। जितना कमाना है वो अपने घर में मतलब लगाना है, और ग्राम का जो गांव का उद्यम है उस कार्यक्रम में भी लगाना है। ठीक है ना। तो इसी तो तभी ग्राम का उद्यम होगा, इकोसिस्टम तभी मजबूत होगा। तो हमें बाहर नहीं जाना है। तो आप कैसे याद रखोगे? ना बार। ठीक है ना, हमें बाहर नहीं जाना है। ना बाहर से आपको नाबार्ड याद आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फीफा वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता है? देखो, अब फीफा वर्ल्ड कप खिताब जिसने भी जीता है ना, उसने उसको मतलब खुशी के साथ साथ क्या हुआ है? पेन भी हुआ है, दर्द भी हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? पेन। तो पेन से आपको क्या याद आ जाएगा? स्पेन। ओके। या ऐसे 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 भी कर सकते हो कि क्या कहते हैं, जो फीफा वर्ल्ड कप जो जीता है, हम दूसरी टीम को जिताना चाहते थे सभी। अर्जेंटीना को जिताना चाहते थे, क्योंकि उसमें कौन से खिलाड़ी थे? मेसी थे, आई आई थिंक।
मेसी जो थे वो अर्जेंटीना के थे, तो सब सब यही चाहते थे कि अर्जेंटीना जीते, लेकिन कौन जीता? स्पेन। तो सभी को क्या हुआ? पेन हुआ, ठीक है ना, अर्जेंटीना नहीं जीती। तो पेन से स्पेन याद आया कि स्पेन जीत रही है। ओके, तो अगले दिन की क्लास करते हैं। सबसे पहले आपको वाई को दिखाई देगा इसमें, ठीक है ना। वाई को में आपको क्या करना है? आपको ये तीनों वर्ड्स पढ़ने हैं और इसको उल्टा लिखना है, CIA। यानी ये आपको थोड़ा चाइना की क्या दिलाएगा? फीलिंग दिलाएगा, ठीक है ना। चाइना का आपको इसमें थोड़ा पता चलेगा कि CIA से चाइना बनेगा, ठीक है ना। तो वाई को किसने लॉन्च किया है? तो आपको इसके बीच के 3 वर्ड पकड़ने हैं और उससे आपको चाइना बन जाएगा, ठीक है ना, चाइना याद आ जाएगा। अब एक राष्ट्रपति हैं बसीरो डियोमाए, ये किसके अध्यक्ष बने हैं? इको वाज के, ठीक है ना। इसमें आपको लास्ट का वर्ड पकड़ना है, एस से सेनेगल याद आ जाएगा। नेक्स्ट, क्यूडेंगा। क्यूडेंगा आपको नाम से पता चला डेंगू से रिलेटेड है, तो डेंगू हो जाएगा। लोकमान्य तिलक, यानी लोगों ने माना जो तिलक लगाया है वो जीत का तिलक लगाया है। किस चीज़ का तिलक लगाया है? जीत का। तो हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? यानी लोगों ने माना वो जो तिलक लगाया वो जीत का लगाया, तो जीत से क्या आ जाएगा? ये अजीत डोभाल, ठीक है। नेक्स्ट, 99 में 17 ग्रेड मास्टर कौन बने? देखो 9 और देखो 9 को प्लस कर लो, क्या हो जाएगा? 18। और 18 क्या होता है? 18 पे कौन सा लेटर आता है? आर। आर से क्या हो जाएगा? रतन, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्स जो है, शब्द लोक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? शब्द लोक है ना, लोक को उल्टा लिख लो, कोल। तो कोल से कोलकाता याद आ जाएगा। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जो ज़्यादा गतिविधियाँ होती हैं वो गुजरात अहमदाबाद में ही होती हैं। वैसे इसकी ट्रिक आप खुद बनाओगे, मैंने एक थोड़ा बता दिया। सेमीकंडक्टर से जो ज़्यादातर गतिविधियाँ होती हैं, या तो वो होती हैं जहाँ से गुजरात अहमदाबाद से या बेंगलुरु से। ओके। नेक्स्ट, एक इतने किलोमीटर लंबे चैनल का उद्घाटन किया है, किस राज्य में किया है? कौन सा चैनल है? बेलवा मीनापुर। तो बेलवा का बे पकड़ लो और मीनापुर का आर पकड़ लो, तो आपको बे और आर मिलेगा और ये बिहार बनेगा। क्या बनेगा इससे आपको? बिहार, ठीक है। नेक्स्ट, नारकोटिक्स, ये एक वो है संस्था, ठीक है ना, जिसने बेंगलुरु, दिल्ली और कोच्चि के 12 करोड़ की ड्रामाडोल टैबलेट जब्त की है। तो इसने जो टैबलेट जब्त की है वो ड्रग्स की टैबलेट करी होगी उसने जब्त, ठीक है ना, क्योंकि डिपार्टमेंट है ड्रग्स वाला, नारकोटिक्स वाला। तो ड्रग्स को हम ऐसे लिखेंगे, ड्रग्स, ठीक है ना। तो ऑपरेशन ड्रग्स बोल दो इसको, ऐसे याद रखो, ऑपरेशन ड्रग्स ने ही टैबलेट पकड़ी है। तो ऑपरेशन ड्रग्स आप जब बोलोगे ना, तो थोड़ा बहुत ही आपको ऑपरेशन वज्र से रिलेटेड मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसा आपको ऑपरेशन वज्र याद आएगा। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त? अल्पसंख्यक आयोग का जो भी अध्यक्ष होगा वो अल्पसंख्यक को जिताना जाएगा, क्योंकि भैया वो अल्पसंख्यक है, उनकी जनसंख्या कम है, तो उनके कल्याण के बारे में सोचा जाएगा, यानी हर कोई उनको जिताना चाहेगा, ठीक है ना। तो जो भी अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बनेगा वो हर कोई उसको जिताना चाहेगा, हर कोई से क्या हो जाएगा? हर जीत, ठीक है ना। ये नेक्स्ट डे की क्लास है, ठीक है ना। टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज प्रारंभ की है बांग्लादेश ने, किसके साथ टाइगर लाइटनिंग एक्सरसाइज प्रारंभ की है? भाई टाइगर को लाइट दिखाओगे तो मरने मरने के काम करोगे ना, मरना, मरोगे, यानी मरना। और मरना से क्या आएगा? अमेरिका, अमेरिका, ठीक है ना। तो इससे आ जाएगा आपको अमेरिका याद, क्योंकि टाइगर को लाइट दिखाओगे तो मरने का काम करोगे, मरना यानी अमेरिका। नेक्स्ट, WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते का कौन सा सदस्य बना है? भारत। भारत सदस्य बना है। देखो WTO के मत्स्य पालन का, तो WTO को कैसे कैसे बताओगे? टी से होता है 2 और डब्लू को ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख दिया 32, तो इसका हम उल्टा कर देंगे 23। तो 123 कौन सा बन जाएगा? 23 पता चल जाएगा, 1 आपको आ ही जाएगा उसमें। तो भारत WTO के मत्स्य पालन और सब्सिडी समझौते का कौन सा सदस्य बना हुआ है? ये बना हुआ है 123 का। ओके, आपको क्या याद रखना है? टी से 2 और डब्ल्यू को 3 कर देना, 32 हो जाएगा, लेकिन इसका 23 कर लेना, फिर आप उल्टा कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा संस्करण हुआ है? देखो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं, तो कॉमनवेल्थ को हम लिखते कहते हैं सी से, और सी जो लेटर है उसका प्लेस वैल्यू क्या है? 3, 3 पे है ना, तो जिसमें लास्ट में 3 आएगा वही उसका संस्करण होगा 23। विरोध करने का अधिकार, देखो विरोध करने का अधिकार सभी को पता है। जब ये जो है विरोध कैसे बना है? एक ये लिखा है और वह ऐसे लिखा है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखना? एक और
व ऐसे लिख लेना, तो 19 बन जाएगा ये, तो अनुच्छेद 19 हो जाएगा, विरोध करने का अधिकार। नेक्स्ट, भारत के पहले 100 मेगावाट वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की गई है। यानी फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट है, कितना मेगावाट का, इतना। वेनेडियम फ्लो बैटरी प्रोजेक्ट, बैटरी कहाँ कहाँ लगाई जाएगी, जहाँ पे क्या होगा, रात होगा, रात, ठीक है ना, तो रात से गुजरात ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है, यूरोपीय देश बताना है 15 साल से कम पर। पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगाई थी, लेकिन अब यूरोप ने भी लगा दी है, यानी वहाँ के भी क्या हो गया, यूरोप, वहाँ के 15 साल से जो कम के बच्चे वो भी फंस गए इस चीज़ में, ठीक है ना। फंस से क्या याद आएगा, फ्रांस याद आएगा। ओके, ब्रिक्स की स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आरंभ हुई है, स्वास्थ्य मंत्री यानी स्वस्थ जगह की अपनी बैठक करेंगे। स्वस्थ जगह ज़्यादातर कहाँ आपको पता होगी, इनमें से कौन से होगी, चंडीगढ़, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, और तो इसलिए स्वास्थ्य मंत्री स्वस्थ जगह ही अपनी बैठक करेंगे, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट, एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य, लो द्विपक्षीय अभ्यारण्य आ गया है एआई पावर्ड से रिलेटेड, यानी अब जो पक्षी अभ्यारण्य है वो एआई पावर्ड हो गया है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो महान बात है, महान, ये महान राष्ट्र की बात है, ठीक है ना। ये क्या है, ये तो कोई महान राष्ट्र है जहाँ पर एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य की शुरुआत हो गई है। कोई महान ही राष्ट्र होगा, तो महान राष्ट्र थे महाराष्ट्र। नोवा, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब बनाया जाता है, जो ध्वज होता है राष्ट्रीय ध्वज दिवस, हमें हमें उसको दोनों हाथों से पकड़कर मतलब फहराना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्वज से आपको क्या याद रखोगे, जो फ्लैग होता है, जो ध्वज होता है, उसको हमें दोनों हाथ से, तो दोनों से दो और दो याद आ जाएगा आपको, दोनों हाथ से लहराना चाहिए, ठीक है ना। तो 22 जुलाई, इसको आप अपने आप करना लर्न, ठीक है ना, इसकी ट्रिक आप अपने आप बनाओगे। अब अगले दिन की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूएसए ने अरब देश के साथ शांतिपूर्ण न्यूक्लियर को ऑपरेशन एग्रीमेंट किया है, किसके साथ, अरब देश के साथ, किस अरब देश के साथ। तो ये पूछ रहा है किस अरब देश के साथ, यानी अरब देश, उसके नाम में ही अरब आएगा, तो क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। नेक्स्ट, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनको नियुक्त किया गया है। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी वो अपना जो काम करेंगे, जो कार्य करेंगे, वो अपनी पूरी जान से करेंगे, जान से, तो जान से जैन याद आएगा आपको, क्या याद आएगा, जैन, अनुराग जैन, ठीक है। नेक्स्ट, इसको आप अपने आप ट्रिक बना के लर्न करना, ठीक है ना। हाल ही में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया को कहाँ से लॉन्च किया है, देखो ई कॉमर्स आपको याद आनी चाहिए, ये सारी वेबसाइट्स ऑनलाइन शॉपिंग वाली, ठीक है ना। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स ही होते हैं। इसमें क्या करते हैं सभी कि घर बैठ करके या अपने बंगले पे बैठ करके क्या करते हैं, सभी ऑर्डर्स को क्या करते हैं, मंगवाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट पे सभी आजकल क्या करते हैं, ऑर्डर को मंगवाते हैं घर बैठ के और बंगले पे बैठ के, तो मतलब बंगले पे बैठ कर के, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, तो बंगले से बेंगलुरु याद आएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट, इतनी विद्युतीकृत ब्रॉडगेज, आपको ब्रॉडगेज याद रखना है, नेटवर्क में रेलवे नेटवर्क को कौन सा स्थान मिला है, किसमें, इतने विद्युतीकृत में, ब्रॉडगेज में, वो भी तो ब्रॉड से बी याद आएगा आपको, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे ब्रॉड को बी से, और बी की जो लेटर वैल्यू है वो है 2, ठीक है ना। रीजनिंग में जो हम पढ़ते हैं बी की लेटर वैल्यू क्या है, 2, तो 2 से दूसरा स्थान याद आएगा ब्रॉडगेज से आपको एक दिन देख करके। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब बनाया जाता है, प्रसारण को हम क्या लिखते हैं, ब्रॉडकास्ट, क्या लिखते हैं, ब्रॉडकास्ट। तो ये कब बनाया जाता है, बी की वैल्यू हो जाएगी 2 रीजनिंग में, और सी की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 23 को क्या बनाया जाता है, ब्रॉडकास्ट डे, प्रसारण दिवस। प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ हुआ है, ये तो नए टाइप का कैफे है, कैसा कैफे है, प्रकृति कैफे, तो ये तो नई टाइप का कैफे है, नया टाइप का, या हम कह सकते हैं नया टाइप का कैफे है, तो नया से नई याद आएगा, नई से नई दिल्ली हो जाएगा। आरओ रिपोर्ट किसने जारी की है, आरओ, आरओ मतलब वो वाला आरओ समझो जो कि पानी को शुद्ध करता है। वो क्या करता है, काले पानी को सफ़ेद पानी में
सफ़ेद पानी में या शुद्ध पानी में कन्वर्ट कर देता है। तो आरओ से ना आरओ याद आना चाहिए। आरओ क्या करता है, गंदे पानी को साफ़ करता है, यानी काले पानी को सफ़ेद करता है। तो काले से कोयला याद आ जाएगा आपको। ठीक है। नोवा, भारत के पहले तीनों सेनाओं के किस महिला सैलिंग अभियान ने दुनिया का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा सैलिंग अभियान है वो? देखो, अगर कोई भी दुनिया का चक्कर लगाता है वो ज़्यादातर समुद्र से ही लगाता है। ठीक है ना, पूरी दुनिया का जो चक्कर लगाया है वो समुद्र से ही लगाएगा। ऐसे ही जो पहले आदमी थे, नाम तो याद नहीं है, उन्होंने भी पूरी दुनिया का जो चक्कर लगाया था वो किससे लगाया था? समुद्र से लगाया था। ठीक है ना। तो समुद्र से उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया था। तो इसी इसी में ये जो दुनिया का चक्कर लगाने का रिकॉर्ड बनाया है, इसमें भी किसका जो आंसर होगा उसमें समुद्र आएगा। तो समुद्र प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट, ये इसकी ट्रिक आप अपने आप बनाना। ठीक है। नेक्स्ट दिन की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक इसमें लिखा है कि एक दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी एक दर्जन मतलब 12 से ज़्यादा जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं उनके द्वारा अपनाया गया रोम घोषणा पत्र का संबंध किससे है? अब 12 से जो ज़्यादा 12 जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता वो क्या होंगे? वो इंटेलिजेंट तो होंगे। तो इंटेलिजेंट से क्या आ जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। और जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? यानी एक तरीके से परमाणु बम का। ठीक है ना। तो इसी के लिए उनके याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल से आपको परमाणु भी याद आएगा, परमाणु हथियार। तो ये दोनों ऐसे याद हो जाएंगे कि एक दर्जन नोबेल पुरस्कार विजेता यानी सारे इंटेलिजेंट होंगे, 12 के 12, तो इंटेलिजेंट आ जाएगा। और अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था जो कि परमाणु बम से रिलेटेड था, तो इसलिए वो परमाणु आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, नो सैटेलाइट के साथ ग्रेविटी फर्स्ट रॉकेट किसने लॉन्च किया है? अच्छा देखो, नो सैटेलाइट के साथ, ओ तेरी, नो सैटेलाइट तो हम क्या याद रखेंगे? ओ तेरी, नो सैटेलाइट के साथ उन्होंने एक रॉकेट को लॉन्च किया है। तो ओ से क्या याद आएगा? ओ रीनियन स्पेस। ठीक है। तो नो सैटेलाइट के साथ किसी रॉकेट को हम लॉन्च करेंगे तो हमारे मुंह से क्या निकला? ओ नो रोक नो नो सैटेलाइट के साथ। तो ओ से ओरियन स्पेस याद आएगा आपको। ठीक है। नेक्स्ट, सरफेस टू एयर मिसाइल, डीआरडीओ ने सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। कैसे हुआ? कैसे हुआ सरफेस टू एयर, सरफेस से एयर कैसे हुआ? ये न्यूटन का जो थर्ड नियम है उसके उससे सरफेस टू एयर गई है, यानी नीचे से ऊपर गई है मिसाइल। एक्शन रिएक्शन जो होता है। ठीक है ना। तो हम ये इसमें ये क्वेश्चन करेंगे कि डीआरडीओ ने जो सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, ठीक है ना, तो वो कैसे किया? सरफेस टू एयर कैसे किया? कैसे से आपको कुसा याद आएगा। ठीक है। नेक्स्ट, फीडे के अंतरिम अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? वो शतरंज, शतरंज में तो आपको पता ही है, हमारे एक भारत के जो जो फर्स्ट विजेता थे शतरंज वाले, कौन कौन थे वो? विश्वनाथ आनंद। तो वही उनके अंतरिम अध्यक्ष बने। ये तो सभी को, ये तो इजीली क्वेश्चन है, ऐसे याद हो जाएगा। एक इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसकी सबमिट की गई है, वो कहाँ की गई है? तो टाइप 1 डायबिटीज़, डायबिटीज़ में आप जय याद रखोगे, जैसे जोधपुर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण क्या है राष्ट्रपति मुर्मू ने किसी देश में? तो उस देश का नाम किसकी प्रतिमा है? महात्मा गांधी की। तो देश का नाम भी मैं से ही होगा, मैं से क्या हो जाएगा? मैसेडोनिया। ठीक है। नेक्स्ट, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कपास की खेती के क्षेत्रफल के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? देखो, कपास है ना, और खेती के क्षेत्रफल के आधार पर बताना है। तो कपास जो होता है, जो हमारे हिंदी के वर्ण स्टार्ट होते हैं वो का से ही स्टार्ट होते हैं, खा खा गा। ठीक है ना। तो ये फर्स्ट लेटर है, का मतलब फर्स्ट लेटर है, तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट आपको याद आ जाएगा। ठीक है। उन्नति, उन्नति हमें दिल से करनी है। देखो, हम किसी की भी, अगर अपनी जीवन की भी उन्नति करेंगे तो हम दिल से करेंगे। या किसी भी चीज़ में हम काम कर रहे हैं, हम अपनी जॉब कर रहे हैं और हमें उसमें अपनी हमें उन्नति करनी है, तो हम दिल से उन्नति करेंगे, दिल से काम करेंगे। तो दिल से आईआईटी दिल्ली आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक लोहित नदी पर एक जल विद्युत परियोजना बनी हुई है, उससे जो ना क्या हो जाएगा? विश्व का जो दुर्लभतम पक्षी है वो को प्रभावित होगा। तो ऐसा जो ना वहाँ पे जब ऐसे सोचो कि वहाँ पे एक जल विद्युत परियोजना बन रही थी, तो वहाँ के जो इंजीनियर थे, वहाँ के इंजीनियर ने गांव वालों से बोला कि अगर ये जल विद्युत परियोजना बनेगी तो यहाँ के जो वो है पक्षी दुर्लभतम, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस बात को सब सुन के हैरान हो गए। क्या हो गए? हैरान। हैरान से आपको हैरान याद आएगा कि नहीं, हम नहीं बनने देंगे इस जल विद्युत परियोजना को, जब जिससे कि हमारे मतलब एनवायरनमेंट को या फिर हमारे जो दुर्लभतम पक्षी हो वो प्रभावित हो, कुप्रभावित हो।
ठीक है ना, क्योंकि उसकी बात को सुन के सब हैरान हो गए थे, तो हैरान से हैरान याद आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इनकम आयकर दिवस कब बनाया जाता है? आयकर मतलब इनकम टैक्स। अब भैया इनकम टैक्स तो आप देते रहते हो, 24 घंटे देते रहते हो, कुछ भी खरीदोगे सुबह दोपहर शाम, 24 घंटे कुछ भी खरीदोगे डायरेक्ट टैक्स तो जाएगा ही जाएगा आपके ऊपर। ठीक है ना। तो 24 घंटे आपको याद रखना है कि हम जो इनकम टैक्स देते हैं वो 24 घंटे देते हैं, सुबह दोपहर शाम जो भी चीज़ खरीदते हैं सभी पे टैक्स लगता है, तो सभी पे हम टैक्स देते हैं, 24 घंटे देते हैं, तो 24 से 24 याद आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट डे का इसमें हम करते हैं, ये नेक्स्ट डे की क्लास। इसमें क्या है कि भारत ने वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेटेड सिक्योरिटी काउंसिल की गैर स्थायी सीट के लिए एक अभियान शुरू किया है। अब ये जो काउंसिल है ये है यूनाइटेड नेटेड सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है ना। तो सिक्योरिटी करनी है, हमें सुरक्षा करनी है, ऐसे याद रखो कि हमें सुरक्षा करनी है, और उसके लिए एक अभियान चलाया है। तो सुरक्षा हमें शांति से करनी है, शांतिपूर्वक हमें सब कुछ बना करके रखनी है, व्यवस्था शांतिपूर्वक बनाए रखनी है, जिससे कि हम क्या कर सकें कि वो अभियान को शुरू कर सके। ठीक है। तो शांति से शांति आ जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये, अगर ये बताओ, अगर एक्सरसाइज पिच ब्लैक है, यानी को एक पिच है वो ब्लैक है, तो उस पर तो मतलब ब्लैक पिच पर अच्छे से खेला ही नहीं जाएगा। ठीक है ना। उस पर हम आस्ते आस्ते खेलेंगे, धीरे धीरे खेलेंगे। तो आस्ते आस्ते, आस्ते आस्ते मतलब धीरे धीरे खेला जाएगा उस पर, क्योंकि पिच ब्लैक है। तो अगर पिच ब्लैक है तो आस्ते आस्ते खेला जाएगा, तो आस्ते से आपको ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। नेक्स्ट, एक भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट है विक्रम फर्स्ट। ठीक है ना। ये प्राइवेट रॉकेट है विक्रम फर्स्ट, और इसको प्राइवेट ही अंतरिक्ष स्टार्टअप से भेजा जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमें ये बताना है कि किस निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप से इसे भेजा जाएगा। चलो प्राइवेट है तो विक्रम फर्स्ट हो गया। ठीक है ना। अब प्राइवेट एजेंसी कौन सी होगी भैया? जो हमें स्पेस में भेजना है ना, तो स्पेस से आपको ये आ जाएगा, और स्पेस मतलब आकाश में भेजना है, स्काई में भेजना है ऊपर। ठीक है ना। तो आपको स्काई यहाँ से याद आ जाएगा। यानी हमें जो विक्रम फर्स्ट जो निजी रॉकेट है उसको आकाश के रूट, यानी आकाश के रास्ते मतलब स्काई रूट। कौन सा रूट? स्काई रूट से हमें स्पेस में भेजना है, तो आपको क्या याद आ जाएगा? स्काई रूट, इस एरोस्पेस याद आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीवी सिंधु ने एक ये जीता है, क्या कहते हैं, BWF सुपर 750। आपने ये का महिला सिंगल खिताब जीता। आपको ये जरूर याद रखना है 750, तो ये 7 की जो आकृति है इसको उल्टा कर लो। ठीक है ना। इसको उल्टा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। और ऐसे आपको क्या बना देगा? ये जैसे जापान हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 750 जरूर। और 750 को इसे इसकी आकृति को हम उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो ये जा बन जाएगा, जा से जापान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। अगर देखो फ्रेंड मिलके इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, ये फ्रेंडली लिखा है ना, फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट, तो शीर्ष स्थान किसे मिला ये बताना हमें। अब देखो सभी फ्रेंड, अगर हम क्या कर, जब इन्वेस्टमेंट करते हैं सभी फ्रेंड मिलके, तो हम क्या कहते हैं? जरा सा तू दे दे भाई, और जरा सा तू दे दे भाई, जरा सा तू भी दे दे। दोस्तों हैं हम, जरा जरा करके सारे ही इन्वेस्ट कर देंगे, तो जरा से गुजरात याद आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परिवर्तन। अब परिवर्तन करना है, ठीक है ना, परिवर्तन योजना है, तो इसका कितने रुपए लगे इसमें? आपको परिवर्तन से क्या याद रखना है? देखो पी का जो फर्स्ट लेटर है उसको तो उल्टा कर देना 9। ठीक है ना। और परिवर्तन करना है कितने अंकों का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंकों का परिवर्तन करना है। पहले 9 आ जाएगा इसमें। ठीक है ना। तो 95 ये याद रखना। अब इसमें 10 का और परिवर्तन करते हो, 10 और कम कर दो, क्योंकि 10 क्या है, ये लेटर हैं टोटल, तो हमने इसमें 10 कम कर दिए, तो ये हो जाएगा 95 और 85। इतने करोड़ रुपए इसमें लगे हुए हैं। कैसे याद रखोगे? 10 संख्या कम करनी है। ठीक है ना। और पहली संख्या किससे स्टार्ट होगी? पी से मतलब 9 से, तो पहली संख्या 9 से स्टार्ट होगी, फिर उसमें 10 कम कर देना। ठीक है ना। 95 85 हो जाएगा ये। तो सबसे ये तो कोई भी याद कर लेगा, ये तो इजली है। सबसेट फीचर फिल्म के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? आर्टिकल 370। ईवीएसपी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये आपको खुद लर्न करना है। ईवीएस पोर्टल किसे लॉन्च किया है, इसकी ट्रिक आप खुद बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के पहले एआई इंटीग्रेटेड वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस। भाई वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस तो कोई होती नहीं होती भाई।
वर्टिकल यूनिवर्सिटी नहीं देखी हमने, तो हमने जो यूनिवर्सिटी देखी उसका एरिया बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पे अलग डिपार्टमेंट, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो ऐसी तो यूनिवर्सिटी हमने देखी है, यानी उनका एरिया कहीं कहीं एकड़ में वो यूनिवर्सिटी फैली होती है। लेकिन वर्टिकल यूनिवर्सिटी तो कहीं हमने देखी नहीं, तो वर्टिकल यूनिवर्सिटी नहीं देखी, नहीं से नहीं, तो चेन्नई, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका, चेन्नई हो जाएगा, क्योंकि नहीं आपको इसमें मिलेगा पीछे। ओके, ये स्टूडेंट केवल लर्न करने की ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसका कोई इससे लॉजिक कुछ नहीं है, बस एक थोड़ा सा आपको मैं ऐसे कुछ वर्ड्स बता देता हूँ जिससे कि आपको आंसर याद आ जाए, और बस आपको एग्जाम में आंसर ही टिक करना होता है। ओके, हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमृत भारत योजना के तहत देश भर में 75 नए सिरे विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया है, यानी 75 नए रेलवे स्टेशन दोबारा वो विकसित किए जाएंगे। अब 75 अगर रेलवे नए स्टेशन दोबारा से विकसित किए जाएंगे तो वहाँ के लोगों को क्या मिलेगी, जॉब मिलेगी। तो जॉब से क्या हो जाएगा, पंजॉब, या क्या आ जाएगा इसका आंसर, पंजाब। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी और ऐसे ही आपको करंट अफेयर विद शॉर्टकट ट्रिक से लर्न करना है वीकली, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और नीचे ज़रूर कमेंट करें। ओके, बाय बाय।